नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कल्कि अवतार लीला के बारे में संत भीमभोई जी ने भी अनेक बातें अपने भजन माला पर लिखे हैं। तो आज मैं एक भविष्यवाणी कल्कि लीला के बारे में संत भीमभोई जी की भविष्यवाणी ग्रंथावली से आप सभी को सुनाऊंगा। संत भीमभोई जी की बृहत भीमभोई भजनमाला पुस्तक भाग 1 पेज नंबर 2 भजन नंबर 2 पर संत ने लिखे हैं कि विचारी करिछि लय चारि जुगे नाम ब्रह्म अटे अनंत अक्षय। संत कहते हैं कि वो विचार करके लय करे हैं कि चारों युग पर एकमात्र नाम ब्रह्म ही अनंत अक्षय होकर रहा है। हर युग पर अवतार आते हैं, जैसे श्री रामचंद्र त्रेता पर आए थे, श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग पर आए थे, नरसिंह प्रभु सत्य युग पर आए थे। तो वो अवतार लेकर धरती की भारा हरण करके भक्तजनों को उद्धार करके अपने लीला खेला को खत्म करके फिर से शून्यगामी हो जाते हैं। मगर वो जो नाम को वहन करके लीला करते हैं, उनका नाम अक्षय अमर होकर धरती पर रहता है। और उन्हीं के नाम को जप भजन करके भक्त जन उद्धार हो जाते हैं, मुक्ति मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं। क्योंकि भगवान देह त्याग करे मर्त्य धाम पर, मगर उनका नाम ब्रह्म स्वरूप है और नाम ब्रह्म होकर अनंत अक्षय स्वरूप होकर धरती पर हमेशा विराजमान करके रहा है। इसलिए उनके जाने के बाद भी जितने भी भक्त सृष्टि हुए हैं, उनके नाम को जाप करे हैं, उनके आराधना करे हैं, सभी मुक्ति मोक्ष प्राप्ति कर पाते हैं, श्री भगवान के अलौकिक बात को भी अनुभव कर पाते हैं। तो इसका कारण एकमात्र नाम ब्रह्म है, जो कि अनंत अक्षय होकर धरती पर आज तक रहा है। संत कहते हैं, सर्वठारु सार ब्रह्म निष्काम भक्ति धर्म। यही नाम ब्रह्म ही सभी ब्रह्मों से सार ब्रह्म है। यही नाम ब्रह्म ही सबसे सार ब्रह्म है। नाम ब्रह्म को पाने के लिए निष्काम भक्ति धर्म को अपनाना पड़ेगा भक्त जनों को। अकल्पना अणाकार अण साधने उदय। यही नाम ब्रह्म को निष्काम भक्ति धर्म से भजन करने से ही अकल्पना, जो कल्पना से बाहर हैं, सभी कल्पना ध्यान तप सभी से जो परे हैं, अणाकार जो भगवान के आकार है, मगर ये शून्य आकाश सचराचर पर जिनका आकार अण होकर ऐसा रह गया है कि उनको कोई भी देख नहीं पाता, वो सर्वव्याप्त हैं, मगर उन्हें कोई भी देख नहीं पाता खुले चक्षु पर, वही अणाकार पुरुष हैं, वही अकल्पना पुरुष हैं। और वो आकर उदय होंगे अण साधने उदय। वो अण साधना पर आकर धरती पर उदय होंगे, अर्थात एक भक्त जन, एक जोगी जन सृष्टि होंगे, जो कि निष्काम भक्ति धर्म पर नाम ब्रह्म को तपस्या करेंगे। और उन्हीं के तपस्या के बल पर जो अकल्पना अनाकार स्वरूप भगवान हैं, वो आकर धरती पर उदय होंगे, वो भक्त के शरीर पर उदय होंगे। आज्ञा नुहे कलिबासी मर्त्य उदय आसी। ये कलिजुग की नरों को संत कहते हैं कि ये कोई आज्ञा नहीं है, स्वयं मर्त्य धाम पर उदय हुए हैं। थिले पूर्वर वासना निश्चय लभिव स्वदेह। वो अनाकार पुरुष आकर स्वदेह अर्थात नरदेह धारण करके मर्त्य पर विजय करेंगे, उदय होंगे।
और अगर आपका पूर्व जन्म स्वीकृति होगा तभी उन्हीं को स्वदेह पर लाभ कर पाओगे, उनको साक्षात्कार कर पाओगे, उन्हीं के अंग संग लाभ कर पाओगे। सत्य जेबे सदगुरु दुब करी पार दारू। अगर सदगुरु सत्य हैं तो वो दूब घास को भी दारू कर पाएंगे। जो भक्त अनाकार पुरुष को प्राप्ति करेंगे वो अपने आप को एक दूब घास सम अपने आप को दीनहीन सोचते होंगे, मगर सद्गुरु की कृपा से वो दूब घास से दारू बन जाएंगे। दारू अर्थात जो नींब वृक्ष है उसका कांड को दारू कहा जाता है और दारू से श्री जगन्नाथ महाप्रभु का मूर्ति या श्री विग्रह तैयार किया जाता है और वही नींब काष्ठ को दारू कहा जाता है। उसी तरह सद्गुरु अगर सत्य हैं तो एक दीनहीन दूब घास सोचते हुए निष्काम भक्ति धर्म पर रहे एक भक्त जन को दारू विग्रह करके गढ़ेंगे, तैयार करेंगे, जिनके स्वरूप पर श्री अनाकार ब्रह्म विजय करेंगे। स्वदेह पर जैसे दारू काष्ठ से स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह तैयार किया जाता है और वही विग्रह पर स्वयं भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करके या ब्रह्म प्रतिष्ठा करके उन्हें पूजा किया जाता है श्री मंदिर पर। उसी तरह वो भक्त के शरीर को श्री भगवान के शरीर की तरह बनाया जाएगा और वहीं पर श्री भगवान का ब्रह्म सार ब्रह्म या स्वयं अनाकार पुरुष अपने प्राण पिंड को रख के स्वयं स्वदेह पर उदय होंगे धरती पर। ये बात एक ही लाइन पर कहा गया है कि अगर सद्गुरु सत्य है तो दूब घास को दारू करेंगे। इसका महत्व, इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है। सिद्ध वचन आज्ञारु काहाकु मो नाही भय। ये सिद्ध वचन आज्ञा है श्री भगवान का, जो कि संत भीमभोई निर्भय होकर प्रकाश कर रहे हैं सभी के सामने। यही प्रभु ठारू आउ नदी संती महाबाहु, त्रिभुवने लोड़ी देख बड़ होई नहीं किए। यही प्रभु ठारू आउ ये जो नर विग्रह तैयार होंगे धरती पर कलयुग की अंत समय पर, उनसे बड़ा होकर धरती पर और कोई नहीं होंगे। ये जो गुरु सद्गुरु सृष्टि होंगे और उन्हीं के शरीर पर स्वयं अनाकार अकल्पना सार ब्रह्म आकर स्थित होंगे, वही गुरु स्वरूप को छोड़कर आप कहीं पर भी स्वयं भगवान को नहीं पाओगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। यही प्रभु ठहरवाओ, ये जो गुरु तैयार हुए हैं उन्हीं के बात कहा गया है। नौदिशंती महाबाहु, ये दो, एक प्रभु और एक महाबाहु। महाबाहु अनाकार पुरुष को कहा गया है और प्रभु वो गुरु को कहा गया है, क्योंकि वो गुरु जो आएंगे ये लीला को वहन करेंगे या लीलांग कहलाएंगे। वो स्वयं भगवान के ही अंगजात अंश होंगे, अर्थात स्वयं भगवान का अंश अवतार ही वो होंगे। इसलिए उन्हें प्रभु संबोधन किया गया है और वही गुरु को छोड़कर इस धरती पर और कोई भी बड़ा होकर नहीं है। स्वयं अनाकार पुरुष धरती पर आ चुके हैं। वो गुरु के व्यतीत आप अनाकार पुरुष को कहीं पर भी दर्शन नहीं कर पाओगे। जो भक्त जन स्वप्नादेश सुषुप्ति प्रक्रिया पर भगवान के स्वरूप को दर्शन करते थे, ये धरती पर नहीं होगा। जब भी वो दर्शन करेंगे तभी वो महापुरुष के शरीर पर ही स्वयं अनाकार पुरुष को दर्शन करेंगे। ये बात को भी इस पंक्ति सूचित करता है।
और उनसे बड़ा होकर इस त्रिभुवन पर और कोई भी नहीं है, ये बात भी कहते हैं। उड़े अवधूत बाना, वो अवधूत स्वरूप होकर रहे होंगे। अन्य स्थानों पर मैंने वर्णन किया है कि वो संसारी जन संसार के अंदर रहे होंगे, मगर अवधूत पादी होकर रहे होंगे। उनका मन अवधूत की तरह होगा। उड़े अवधूत बाना, वो आकर अवधूत बाना या झंडा लहराएंगे और वही अवधूत बाना ही भक्तों वज्र सेना, भक्त जनों के लिए वज्र सेना है, जो कि भक्त जनों को हमेशा सुरक्षा देगा। उनको कोई भी विपत्ति स्पर्श नहीं कर पाएगा। निर्वेद दीक्षा धारणा तिन्नी पूरे जय जय, वो आएंगे धरती पर। वो अपने भक्त जनों को, शिष्य जनों को निर्वेद दीक्षा देंगे। आज तक धरती पर जितने भी दीक्षा हमारे सनातन धर्म पर चल रहा है, वो सब कुछ वेद युक्त, वेद अंतर्गत दीक्षा है। मगर ये जो भगवान आएंगे कलयुग की अंत समय पर, जो अनाकार भगवान स्वदेह पर उदय होंगे, वो अपने भक्त जन शिष्य जनों को निर्वेद दीक्षा धारणा देंगे और तीनों पुरों पर श्री भगवान का जय जयकार सुनाई देगा। दियो कल्याण आयुष, जाऊ काल मृत्यु दोष। जो भी उनके शरणापन्न होंगे सभी को कल्याण करेंगे, सभी को आयुष देंगे और मृत्यु काल दोष को सभी के खंडन करेंगे। बोले भीम अरक्षित, पिंडु प्राण नहुं क्षय। संत भीम भोई कहते हैं कि सभी जनों के पिंड से प्राण क्षय नहीं जाएगा। जो जन वो महापुरुष स्वयं भगवान के अवतरण स्वरूप के शरणापन्न होंगे, उन सभी को स्वयं भगवान या वो महापुरुष कल्याण करेंगे। उनका मृत्यु दोष को खंडन करेंगे और उनके पिंड से प्राण क्षय नहीं जाएगा। सभी निर्वेद दीक्षा धारणा को ग्रहण करके निष्काम भक्ति धर्म पर श्री नाम ब्रह्म, जो कि एकमात्र सार ब्रह्म स्वदेह पर अवतीर्ण हुए हैं धरती पर, उन्हीं को ही भजन करके सभी अपने जीवात्मा को जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करेंगे और ये धरती पर आने वाले विपत्ति से सुरक्षित रह पाएंगे। संत यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।